मेरे को जब पता चला, और सितंबर में, अगस्त और सितंबर में मैंने कागज देखे हैं, मंत्री जी ने, रेवेन्यू मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग्स ली, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में कहा गया कि यह स्कीम बंद नहीं होनी चाहिए। लिखित में आदेश दिए गए कि स्कीम बंद, लेकिन एलजी तो सारे डरते हैं। एलजी तो किसी को भी जेल भेज सकता है, एलजी तो किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, बड़ा पावरफुल आदमी है, किसी को भी कुछ भी कर दे, तो एलजी से सारे डरते हैं। जब मेरे को पता चला, मैं एलजी साहब से मिलने गया। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ कि आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इनको हटाने की वो कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी देखो, अब बसों के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और ये पैनिक बटन भी है, क्या जरूरत है बस मार्शल्स की, हम 280 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा सर मेरे लोग हैं दिल्ली के 2 करोड़ लोग, मैं 280 तो क्या 2080 भी करूंगा खर्च, मेरी मर्जी। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, आपको तो चुन के नहीं भेजा, मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है। मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? आप तो नहीं रोक सकते। और मैंने कहा अगर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से ही हो जाता, तो मैंने कहा सारे राजनिवास के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, पैनिक बटन और दीवारों पे लगा देते हैं, आपकी सुरक्षा हटा देते हैं। क्या जरूरत है आपकी सुरक्षा की? पूरी दिल्ली के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगा ही दिए, पैनिक बटन और लगा देते हैं, हर खंबे के ऊपर दिल्ली पुलिस भंग कर देते हैं। क्या जरूरत है? अरे लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है किसी भी समाज के अंदर सुरक्षा की। एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बसों के अंदर है सीसीटीवी कैमरे की, एक लेयर ऑफ है पैनिक बटन की, एक है बस मार्शल की। कोई किसी के सामने पैनिक बटन आया और उसको ध्यान आ गया, वो पैनिक बटन दबा देगा। बाद में अगर अपराध को जांच करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की जरूरत पड़ी, सीसीटीवी कैमरा। बस मार्शल किसी के सामने बैठा और कोई लड़की को छेड़ रहा है, वो बस मार्शल को कही भैया इसको जरा सा रोको। हम लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, तो उसको रोका कैसे जा सकता है? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं रुकने दूंगा, और फिर उन्होंने फाइल के ऊपर आदेश कर दिया कि इनको हटा दिया जाए। जिस दिन ये अखबार के अंदर छपा था, मेरे को याद है जिस दिन उन्होंने आदेश किया था, 2 दिन पहले अखबार के अंदर छप गया था कि एलजी साहब रोकने वाले। मैंने फोन किया एलजी को, सवेरे सवेरे उठ के 8 बजे मैंने फोन किया, सर ये अखबारों में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप इनको नहीं हटाओगे, आप क्यों हटा रहे हो इनको? मैंने उसी दिन चिट्ठी लिखी, मैं कहीं और गया हुआ था उस दिन, मैंने वहां से चिट्ठी लिखी एलजी साहब को कि, और वो चिट्ठी एक चिट्ठी लिखी और 2 बार नोट भेजा है मैंने, एक मंत्री के थ्रू नोट भेजा है कि मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नहीं हटाया जाना चाहिए, मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू रखिए। और जब तक वो कह रहे थे कि नहीं हम होमगार्ड करेंगे, मैंने कहा ठीक है जब तक होमगार्ड नहीं आते तब तक इनको रख लो, और होमगार्ड इन्हीं को नियुक्त कर दो। होमगार्ड आपको कानूनी पेंच तो फंसाने हैं। जो आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर काम कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है, इनको अनुभव है, कई दिन से काम कर रहे हैं। मैंने कहा इन्हीं को होमगार्ड बना देना। मेरे फाइल के ऊपर नोटिंग है मेरी, आप जो नोटिंग की बात है, जो अभी लगे हुए हैं होमगार्ड की भी कंडीशन ऐसी होमगार्ड की कंडीशन, और अब खुद हटा के बीजेपी वाले उनके धरने में जाके टेस्ट हुए अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग, थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। तुम लोग इस तरह की गंदी राजनीति करते हो, खुद ही हटवाते हो और खुद ही उनके उसमें धरने में जाके तुम रोना रोते हो। अभी आपने कहा इनको नियमित किया जाना चाहिए, करने को तैयार हूं मैं, चलो मैं और तुम चलते अभी एलजी साहब के पास। अभी आपने कहा चलो मेरे साथ, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ, अभी एलजी साहब के पास चलो, मैं करने को तैयार हूं, मैं जहां साइन करोगे खाली कागज पे दस्तखत करने को तैयार हूं, एलजी से करा के लाओ। तुम्हारा एलजी है? झूठ बोलते हो। जिस फाइल पे दस्तखत करने इनकी बहाली के लिए मैं अभी तैयार हूं, फाइल पे साइन करने के लिए, इनको नियमित करने के लिए मैं अभी तैयार हूं साइन करने के लिए। नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, गंदी राजनीति मत करो।